हमें कभी भी स्वार्थ नहीं बनना चाहिए, ठीक है। और दूसरे का मदद करना चाहिए। अगर हम दूसरे का मदद करेंगे ना, तो एक दिन हमें भी मदद करने वाला कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हमें एक दूसरे का मदद करना चाहिए। इसके ऊपर हम आप लोगों को विस्तार से बतलाते हैं कि हमें एक दूसरे का मदद करना चाहिए। और मदद किस प्रकार करना चाहिए और मदद का किस तरह से हमें मदद मिलता है और मदद चुकाया जाता है, उसके बारे में हम विस्तार से आपको बताएंगे। आप मेरे वाणी को अच्छे से सुने और समझें। एक गांव में एक बूढ़ी माता रहती थी। उनका एक लड़का भी था और बूढ़ी माता अपने घर का कार्य करती थी, खाना पीना बनाती और खाती। और उनका एक लड़का था, वो बाज़ार से सब्जी खरीद कर लाते, लकड़ी जरना बेचते और उससे अपना पालन पोषण करते थे। अचानक एक दिन बूढ़ी माता जो थी, उनका तबीयत बिगड़ गया। जब उनका तबीयत बिगड़ गया तो वो अपने लड़के से बोले, बेटा अब तुम शादी कर लो, क्योंकि हमसे घर का काम होता नहीं है और मेरा तबीयत भी सही नहीं है। तो बूढ़ी माता का लड़का बोला, माँ मेरा शादी कैसे होगा। तो बूढ़ी माता ने बोला, बेटा जाओ भगवान के यहाँ और भगवान से पूछना कि तुम्हारा शादी कैसे होगा। अब भगवान ही तुम्हारा शादी के बारे में बताएंगे। जब इंसान भगवान पर भरोसा करते हैं तो इंसान का सारा काम सफल हो जाता है, असफल नहीं होता है। तो जो भी आदमी भगवान पर भरोसा करके कोई भी काम करता है, उसका काम अवश्य पूरा होता है, क्योंकि वो भगवान के ऊपर छोड़ दिए। जब भगवान के ऊपर कोई काम सौंपा गया तो भगवान भी अपने चेला का पूरा सपोर्ट करते हैं और भगवान अपने चेला को काम में असफल नहीं होने देते हैं, उनका काम पूरा करते हैं। तो वह लड़का अपने दादी, अपने माता का कहना मानकर और चल दिया भगवान से पूछने के लिए कि हे भगवान मेरा शादी कैसे होगा, ठीक है। जब वह लड़का भगवान के यहाँ चलता है तो रास्ते में उसे एक संत मिलते हैं। किसको मिलते हैं? उस लड़के को। जब वह संत मिलता है लड़के को तो वह संत उस लड़के से पूछते हैं, बेटा आप कहाँ जा रहे हो। वह लड़का बोलता है, मैं भगवान के यहाँ जा रहा हूँ अपने शादी का समाधान करने के लिए और भगवान से पूछने के लिए कि मेरा शादी कैसे होगा। तो वह संत उस लड़के से कहता है, बेटा मेरा भी एक समस्या था और भगवान से पूछता और समाधान कर कर आता और हमें बतलाता। लड़का ने बोला, कहिए बाबा आपका क्या समस्या है।
तो वह संत बोलता है, हे बालक, मैं 12 साल से शंकर भगवान का पूजा कर रहे हैं। वह संत बोले, हे बालक, हम 12 साल से शंकर भगवान का पूजा कर रहे हैं और भगवान हम पे खुश नहीं होते हैं। आप भगवान से पूछ कर आना कि भगवान कैसे प्रसन्न होंगे और खुश होंगे। वह लड़का उस संत का सवाल लेके चलता है। तो रास्ते में एक ऋषि मुनि भेंट होते हैं और वह ऋषि मुनि किसान होता है, खेती गृहस्थी करने वाला। और वह खेती गृहस्थी करता है। जब उस रास्ते से लड़का चल रहा था तभी वह किसान का नज़र उस लड़के पे पड़ा और बोला, बेटा, तुम इधर कहाँ जा रहे हो? वह लड़का किसान से कहा, हे महाराज, हम भगवान के यहाँ जा रहे हैं अपने शादी का समाधान करने के लिए कि मेरा शादी कैसे होगा। तो किसान ने कहा, बेटा, मेरा भी एक समाधान करके आता। मेरे खेत में आम का पेड़ है और उस पेड़ में आम नहीं फरता है। भगवान से पूछ कर आता मेरा आम कैसे फरेगा। अब वह लड़का उस किसान के सवाल लेकर चल पड़ता है। तभी जाते जाते कुछ दूर चला जाता है तो वह लड़का थक जाता है, तो आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। उसी पेड़ के आसपास एक घर मिलता है और उस लड़के को वहाँ एक कल दिखाई देता है, नल। और वह काफ़ी चल चुका था और थक चुका था, तो उसको प्यास लगा हुआ था। तो उस घर पे गया और वहाँ से बोला, इस घर में कोई है क्या? तो एक बूढ़ी माता उस घर से निकलती है और बोलती है, बेटा बोलो क्या काम है? वह बोलता है लड़का, हे माता, हमें बहुत ज़ोरों से प्यास लगी है, हमें आपके नल से पानी पीना है, आप कृपया कर मुझे गिलास एक दीजिए। तो वो बूढ़ी माता उस बालक को एक गिलास देती है और वह लड़का गिलास से पानी पीकर अपना प्यास को बुझा लेता है और वहीं पे बैठ जाता है, क्योंकि वह लड़का चलते चलते काफ़ी थक चुका था। तो बूढ़ी माता देखती है एक अनजान लड़का अनजान गांव में आया हुआ है और वह बूढ़ी माता उसे पहचान नहीं पाती है। तो पूछती है, बेटा, तुम्हारा घर कहाँ है और तुम कहाँ जा रहे हो? तो वह लड़का बोलता है, हे माता, मेरी माँ खाना पीना बनाने में असमर्थ रहती है और उनका तबीयत भी खराब हो जाता है और वह काम करने में असफल हो जाती है। और हमारे माता ने हमें बोला, आप जाओ भगवान से पूछ कर आना कि तुम्हारा शादी कैसे होगा। हम भगवान के यहाँ जा रहे हैं, हे माता, अपने शादी का समस्या का हल पूछने के लिए। तभी वह बूढ़ी दादी जो थी, वह औरत उस लड़के से कहता है, बेटा, जब तुम भगवान के यहाँ जा रहे हो तो मेरा भी एक समस्या है, तुम उसे लेते जाना। तो वह लड़का बोलता है, हे माता, आपकी क्या समस्या है, हमें विस्तार से बताएं। तो वह औरत बोलती है, हे बालक, मेरा एक पोती है जो बोल नहीं पाती है और वह गूंगा है। आप भगवान से पूछ कर आना कि हमारे पोती का शादी
कैसे होगा। वह लड़का उस बूढ़ी माता का भी सवाल लेकर चल पड़ता है। जब वह लड़का भगवान के यहाँ पहुँचता है तो वहाँ एक बहुत बड़ा गेट बना हुआ होता है और उस गेट पे लिखा हुआ होता है, यहाँ 3 ही सवाल का जवाब मिलेगा, चौथे का नहीं। अब वह लड़का परेशान हो जाता है और परेशान इसलिए होता है कि उसके पास 4 सवाल होते हैं और वहाँ गेट पे लिखे हुए रहते हैं मोटे मोटे अक्षरों में कि यहाँ 3 ही सवाल का जवाब मिलेगा, चौथे सवाल का जवाब नहीं। अब वह लड़का सोच में पड़ जाता है कि मैं किनका सवाल का जवाब पूछूँ और किनका छोड़ दूँ, क्योंकि हमारे पास 4 सवाल है। अब वह लड़का मन में सोचता है, एक अपना सवाल का जवाब पूछ लेता हूँ और एक बूढ़ी माता का और एक किसान का, उस संत का छोड़ देता हूँ। तभी उस लड़के के आत्मा से आवाज़ आती है और उसका आत्मा बोलता है, ए बालक मूर्ख, तुम तो कभी भी आ सकते हो, उस संत का सवाल तुम पूछ लो। वह संत किसी कारण यहाँ आने में असफल है, इसलिए तो वो तुम्हें बोला। तो वह लड़का कहता, ठीक है, एक संत का पूछ लेता हूँ, एक अपना पूछ लेता हूँ, एक बूढ़ी माँ का पूछ लेता हूँ, उस किसान का सवाल का जवाब छोड़ देता हूँ। और वह यह सोचकर चल पड़ता है। तभी फिर उसका आत्मा उसे धिक्कारता है, बोलता है, ए मूर्ख, रुक जा, तुम उस संत का सवाल पूछ लो, तुम अपना सवाल तो फिर दोबारा आकर पूछ सकते हो। तभी उसका एक मन कहता है कि नहीं, मैं इतना दूर से आया हूँ अपना सवाल का जवाब करने के लिए, मैं अपना सवाल का जवाब पूछूंगा। ठीक है, एक संत का पूछ लेता हूँ और एक किसान का और एक अपना उस बूढ़ी माँ का सवाल का जवाब छोड़ देता हूँ। और यह सोचकर जब वह चलने लगता है और गेट के पास जाता है, तभी उसका मन उसे रोकता है, उसका आत्मा उसे बोलता है, रुक जाओ। वह लड़का अपना आत्मा का आवाज़ सुन के रुक जाता है और उसका आत्मा बोलता है, ए बालक, तुम उस बूढ़ी औरत का सवाल का जवाब पूछ लो, उस किसान का पूछ लो, उस संत का पूछ लो, तुम दोबारा आकर फिर अपना सवाल का जवाब पूछ लेना। तभी वह लड़का मन में सोचता है कि ठीक है, हम तीनों आदमी का सवाल का जवाब पूछ लेते हैं और अपना दोबारा आएंगे तो पूछ लेंगे भगवान से कि हे भगवान, मेरा शादी कैसे होगा। और यह सोचकर वह गेट के अंदर प्रवेश कर जाता है और भगवान के यहाँ सभा में पहुँचता है। तो भगवान के गेट पे बड़े बड़े 2 दरवान होते हैं और उस लड़के से पूछते हैं, बोलो बालक, क्या काम है। वह लड़का बोलता है, हमें भगवान से भेंट करना है और कुछ सवाल का जवाब पूछना है। तभी वह दरवान भगवान के पास जाकर वहाँ आज्ञा लेता है, हे भगवान, आपके पास एक बालक आने के लिए अद्भुत उत्सुक है और वह आपके पास आना चाहता है, कुछ सवाल का जवाब पूछना चाहता है। तभी भगवान बोलते हैं, जाओ उस बालक को बुला कर लाओ। जब वह बालक को दरवान बुलाने जाता है और बालक के पास पहुंचकर कहता है, चलो, भगवान का आदेश है, भगवान आपको बुलाए हैं। तभी वह लड़का भगवान के दरबार में प्रवेश कर जाता है और वहाँ प्रवेश करने के बाद भगवान को प्रणाम करता है और बोलता है, हे भगवान, हमारे पास 3 सवाल है और तीनों सवाल का जवाब चाहिए। भगवान बोलते हैं, बोलो बेटा, तुम्हारा क्या सवाल है। तो लड़का बोलता है, एक ऋषि मुनि 12 साल से शंकर भगवान का तप कर रहे हैं पर भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, क्यों। तो भगवान बोलते हैं, हे बालक, जब वह ऋषि मुनि शंकर भगवान का ध्यान करता है
तभी उसका मन सोने के मुकुट पे चला जाता है और वह मन में सोचने लगता है कि मेरा मुकुट लेकर कोई पीछे से भाग न जाए। इसीलिए भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं और उसका पूजा असफल हो जाता है। वह अपने सोने का मुकुट अपने सिर से उतार कर किसी को दान में दे दे तो भगवान अवश्य प्रसन्न हो जाएंगे। और लड़का बोलता है, बाबा, हे भगवान, मेरा दूसरा सवाल का जवाब भी दे। एक किसान अपने ज़मीन में आम का पेड़ लगाया हुआ है और वह आम फल नहीं देता है, क्यों? भगवान बोलते हैं, उस किसान के आम के पेड़ के नीचे सोने चांदी से भरा हुआ 2 घड़ा है और वह उसे निकाल कर किसी को दान कर देगा तो उसका आम फरने लगेगा, क्योंकि उसके आम का पेड़ का जो सूंड है, जड़ है, उस घड़े में लपटा हुआ है। उसे खनिज लवण पदार्थ नहीं मिल पाता है, इसलिए वह नहीं फरता है। फिर वह लड़का तीसरा सवाल करता है, भगवान, एक बूढ़ी औरत है जिनका एक लड़की है और वह गूंगी है, उसका शादी कैसे होगा? तभी भगवान बोलते हैं, उसकी लड़की जिस लड़के को देख के बोल देगा उसी लड़के से उसका शादी हो जाएगा। अब 3 सवाल का जवाब लेकर वह लड़का चलता है और ऋषि मुनि के पास जाता है और ऋषि मुनि को बोलता है, बाबा, जब आप शंकर भगवान का तप करते हैं तभी आपका ध्यान सोने के मुकुट पे चला जाता है और भगवान भोलेनाथ प्रसन्न नहीं होते हैं। आप यह सोने का मुकुट उतार कर किसी को दान में दे दे, भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे। तभी वह ऋषि मुनि सोचता है और कहता है कि मेरे सवाल का जवाब यह लड़का लेकर आया है तो यह दान क्यों न इसी लड़के को मैं दे दूं। और यह सोचकर अपने सोने का मुकुट उतार कर दान में उसी लड़के को दे देता है और वह लड़का सोने का मुकुट लेकर चल पड़ता है। तभी किसान के पास पहुंचता है और किसान को बोलता है, हे किसान, आपके आम के पेड़ के नीचे सोने चांदी से भरा हुआ 2 घैले हैं, उसे निकाल कर किसी को दान में दे दीजिए तो आपका आम फरने लगेगा। तभी वह किसान बोलता है, अगर आपका बात सत्य है और भगवान का बात सत्य है तो तुम भी मेरे साथ चलो, हम चल के कुदाल से गड्ढे खोद के देखते हैं आम के पेड़ के जड़ के नीचे सोने चांदी से भरे हुए घड़ा है या नहीं है। तभी वह किसान उस लड़के को लेकर चल पड़ता है। जब वह किसान उस पेड़ के नीचे पहुंचता है और कुदाल से गड्ढे खोदने लगता है, जब गड्ढे खोदता है तो वहाँ से सोने चांदी का सच में 2 घड़ा निकलता है। तो किसान सोचता है कि यह घड़ा मैं किसे दान में दूं? यह लड़का मेरे सवाल का जवाब लाया है, क्यों ना यह सोने चांदी का 2 घड़ा इसी लड़के को दान में दे दूं। यह सोच के सोने चांदी का 2 घड़ा उसी लड़के को दान में दे देता है। तभी वह लड़का वहाँ से चलता है और बूढ़ी औरत के पास पहुँचता है और बोलता है, हे दादी माँ, आपकी बच्ची, आपकी पोती जिस लड़के को देखकर बोल देगी उसी लड़के से उसका शादी हो जाएगा। तभी उतना ही देर में उस दादी माँ का पोती घर से निकलती है और दादी माँ चिल्लाते हुए आवाज़ लगाती है और वह दादी आश्चर्य में पड़ जाती है और सोचने लगती है कि यह लड़का बोला है, जिस लड़के को देख के मेरी पोती बोल देगी उसी लड़के से उसका शादी हो जाएगा। अभी तो इसी लड़के को देख के हमरे पोती बोली है, क्यों न अपने पोती का शादी
इसी लड़के से कर दूँ। यह सोचकर वह बूढ़ी दादी अपनी पोती का शादी भी उस लड़के से कर देता है। वह लड़का खुशी खुशी और बहुत धनवान होकर अपने घर जाता है और घर पहुंचने के बाद सारी कहानी अपनी माँ को विस्तार से बतलाता है और कहता है, माँ, मैं दूसरे का काम किया तो खुद मेरा भी काम हुआ। अगर मैं दूसरे का काम नहीं करता, किसी एक का काम छोड़कर अपना काम कर लेता तो शायद मेरा आज शादी नहीं होता। इसलिए हमें कभी भी दूसरे का मदद करना चाहिए, क्योंकि दूसरे के मदद में ही अपना मदद छुपा हुआ होता है। जब हम किसी को पानी पिलाएंगे तभी हमें कहीं पानी पिलाने वाला मिलेगा। हमें कहीं भी किसी भी अवस्था में किसी को भी मदद करना चाहिए, मदद से पीछा नहीं हटना चाहिए। बस यही हम कहना चाहते हैं विस्तार से। हमें एक दूसरे का मदद करने से खुद का मदद होता है और अपना रास्ता भी क्लियर होता है। जय हिंद, जय भारत। जब मेरा कहानी अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार।